नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल अमीनुल करीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। बाद ज़म्नो सना नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया दुरूद सलाम का नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए। सुनने सुनाने के बाद अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। पिछले जुम्मतुल मुबारक के अंदर सूरह यासीन की फजीलत के हवाले से अर्ज़ किया था और आज सूरह रहमान के हवाले से अर्ज़ करूँगा। दुआ है अल्लाह ताला मुझे हक़ बात बयान करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इरशाद फरमाया, अर्रहमान अल्लमल कुरआन, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। कि अल्लाह ताला सूरह रहमान के आगाज़ के अंदर इरशाद फरमा रहा है कि रहमान वो है जिसने अपने महबूब नबी को कुरान सिखाया। इंसान की तख्लीक की और फिर कुरान इतना वाज़े बयान फरमाया कि महबूब इसको खोल खोल कर लोगों के अंदर बयान फरमा दो। सवाल ये है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि रहमान वो है जिसने अपने महबूब नबी को कुरान सिखाया। अगर अपने बाप की तरफ जाएं, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ, तो रब फरमाता है व अल्लमा आदम अल अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम। हमने आदम को तमाम नामों का इल्म सिखाया। तो जिसे रब सिखाए कायनात में उसको सीखने की ज़रूरत नहीं। ये जो तसव्वुर अक़ीदा और ख़याल है कि अम्बिया दुनिया में भी किसी के पास पढ़ते हैं, ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि रब फरमा रहा है कि इनका उस्ताद मैं खुद हूँ। सूरह रहमान, इसके आगे अल्लाह ने मीज़ान का हुक्म इरशाद फरमाया। बड़ा लंबा उन्वान है, लेकिन जिस तरह पहले, आज और क़यामत तक आने तक लोग इकरार भी करते रहेंगे, इनकार भी करते रहेंगे, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। जहाँ मानने वाले होते हैं वहाँ इनकार करने वाले भी मौजूद होते हैं। तो चंद अरसा पहले लोगों ने इनकार कर दिया
कि ये नमाज की ज़रूरत नहीं, रोज़े की ज़रूरत नहीं, आमाल की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे दीन ने, तुम्हारी शरीयत ने, तुम्हारे उलमा ने, तुम्हारे नबी ने, तुम्हारे रब ने नाउज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक ये फ़राड लगाया है कि तुम्हारे आमाल तोले जाएंगे। तोली तो वो चीज़ जाती है जिसका जिस्म हो, हिस्स हो, वजूद हो। वजूद के बगैर क्या चीज़ तोली जाएगी? तुम नमाज पढ़ते हो, नमाज का कोई वजूद ही नहीं है, तो तोला क्या जाएगा? जिस तरह आज हमारे इस माशरे के अंदर बंद कमरे में बैठने वाले लोग जब कोई वीडियो बनाकर तो लोगों के सामने आती है तो लोग कहते हैं वाह 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 वाह, कैसी लाजक की बात की है, बस्ते बंद देते हैं। क्योंकि लोग दीन से किनारा कशी चाहते हैं, और जो लोग दीन से किनारा कशी चाहते हैं उनके हौसले की वो बात होती है। और जो दीन पे दारा इख्तियार के लिए लोग पाबंदी लगाते हैं, यानी दीन की हदूद बयान करते हैं, वो बंदा अच्छा नहीं लगता। क्यों? कि कहीं भी कैद होने के लिए कोई भी राजी नहीं होता। मामला ये है कि ये लोग देखते हैं कि नफ्स कहाँ है, कहाँ आज़ादी दुनिया चाहती है, फिर वो वहाँ नारा लगाते हैं। जब नारा लगता है तो वो कहते हैं वाह 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 क्या बात है। इमाम गजाली का ज़माना था, आपने फरमाया मैंने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा है, आओ मैं दिफा करूँगा। लोग आए, फरमाया करो सवाल, तुम्हारा काम है सवाल करना, मेरा काम है जवाब देना। कहा जी हमारा दावा ये है कि आमाल नहीं तोले जाएंगे, क्योंकि इनका वजूद नहीं है, हिस्स नहीं है, जिस्म नहीं है। तो जिन चीज़ों का वजूद नहीं होता वो तोलने में नहीं आती। आपने फरमाया तुम्हारी साइंस कहती है कि हवा को नाप लेती है, माप लेती है, तोल लेती है कि इस वक्त कितनी मिकदार में जा रही है। फरमाया अगर तुम्हारी बनाई हुई चीज़ हवा को नाप लेती है, जिसका न जिस्म है, न हिस्स है, न वजूद है, फिर सुनो मेरा रब बगैर वजूद के अमाल को तोल लेगा। आगे इंसान की तख्लीक का जिक्र है, किस तरह, कैसे और किससे बनाया। फिर आगे जिन्नात की तख्लीक का, इंसान को मट्टी से बनाया, जिन्नात को आग के शोले से बनाया। तवज्जो, इंसान का बाप हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और जिन्नात के बाप जान हैं। आगे दोनों को मिक्स किया, इकट्ठा किया, फरमाया फबे अय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ए जिन्नो इंस, तुम रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये आयत एक बार नहीं बार बार तकरार फरमाया, हत्ता के 31 बार इरशाद फरमाया। बाकी नेमतों का जिक्र फरमाया। आगे थोड़ा चलें तो फरमाया माराजल बखरैन, ये दो पानी हैं, दोनों इकट्ठे हैं, एक खारा है, नमकीन है, एक मीठा है, एक का कलर अलग है, एक का अलग है, दोनों साथ टच हैं, बीच में कोई चीज़ नहीं। लेकिन कायनात के मालिक का ये मोजज़ा है, कुदरत है कि ना वो खारा उसमें मिक्स होता है, ना वो मीठा उसमें मिक्स होता है। आप दोनों इकट्ठे रहे हैं, सदियों से आ रहे हैं, चलते आ रहे हैं, दोनों का कलर भी अलग है, दोनों का जायका भी अलग है, लेकिन दोनों कंधे के साथ कंधा जोड़ के चलते आ रहे हैं सदियों से, पर जुर्रत नहीं कि इधर का उधर हो जाए, उधर का इधर हो जाए। फरमाया फबिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। आगे फरमाया रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन, मशरक़ों का भी मग़रिबों का भी रब वही है। आगे फरमाया मरजान, आगे फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़ फना होने वाली है, सदा बादशाही मेरे अल्लाह की है। बंदे की फितरत है कि उसको कोई औहदा, कोई मनसब, कोई नेमत, कोई नौकरी, कोई ड्यूटी
ये नेमत सिर्फ ये नहीं है कि बंदे को आसमान से नेमत मिले। नेमत से मुराद ये है कि पूरे मोहल्ले में अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये नेमत उसने तुझे दी है। अगर आपके ज़िम्मे अल्लाह ने कोई ड्यूटी लगा रखी है, मसलन आप किसी की कोई हेल्प करते हैं, कोई खिदमत करते हैं, तो आकड़ न जाएं मैं करता हूं, जब मैं आएगी ना मामला रगड़ा जाएगा। बल्कि शुक्र अदा कर कि मेरे अल्लाह ने मुझे चुनकर ये नेमत मेरे हवाले की है, ला फिर उसका शुक्र अदा कर कि अल्लाह ने ये ड्यूटी मेरी लगाई है। जो नेमत मिलती है उस नेमत में शुक्र होना चाहिए। जब बंदा शुक्र अदा करता है वो नेमत उसके पास महफूज हो जाती है। जो भी नेमत उस पे आई वो उसका शुक्र अदा करता रहे तो वो नेमत उसके पास महफूज हो जाती है। जब महफूज हो जाती है तो बाकी नेमतें भी अल्लाह ताला उसे अता फरमाता है। अब माशरे में देख लें, कुछ लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनके पास अच्छा खासा न भी हो, तो जब पूछे ना उनसे कैसे हालात हैं तो वो कहेंगे अल्लाह रसूल का फजल है, करम है उसका, उसने सब कुछ दिया है, इज्जत की रोटी दे रहा है। और कुछ ऐसे ना कारा और ना हंजार हालात ही कोई नहीं, बच्चों की फीसें ही नहीं पूरी हो रही, कारोबार है ही कोई नहीं, उजड़ गए हैं, मर गए हैं। एक लम्हा सोचिए ज़रा अपनी आंखों को बंद करके कि यार देता कौन है? देता कौन है? अल्लाह। तो शिकवा किसके आगे कर रहे हैं? बंदों के आगे। ईमान, इखलाक, गैरत गवारा करती है कि देने वाला वो है, शिकवा लोगों के आगे। तो नाशुक्री की ज़बान उसे पसंद ही नहीं। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम जा रहे तो एक शख्स मिला, उसने कहा अल्लाह के कलीम मेरी एक दरख्वास्त है, अल्लाह से कहिए। कहा क्या? कहा कहना मेरे पास बहुत मालो दौलत हो चुका है, अब मुझे नहीं चाहिए, अल्लाह को कहना किसी और को दे दे। लो जी, मैंने अपनी जिंदगी में सुना और पढ़ा ये पहली मर्तबा है, वरना जिसको देखा ना उसने कहा नहीं नहीं उसको क्या जरूरत है, मुझे ही दे दो। पहला आदमी मैंने तारीख में पढ़ा कि जिसने कहा हो कि मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दे। वरना इंसान की फितरत है ना, वो कहता उसको तो ज़रूरत ही नहीं, दही हो मुझे ही, दही हो मुझे ज़रूरत है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गए, कहा मौला तेरा फलां बंदा कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए। फरमाया मेरे कलीम उसे जाकर कहना कि मेरी नाशुक्री अदा करे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, फरमाया भाई अल्लाह कह रहा है कि मेरी नाशुक्री करना दौलत कम हो जाएगी। उसने आगे से क्या कहा? उसने कहा अल्लाह के रसूल पैगंबर सुनिए, अल्लाह ने मुझे इतनी दौलत दी है, इतनी सेहत दी है, शोहरत दी है, सब कुछ दिया है, मैं क्यों उसकी नाशुक्री अदा करूं? उनके इन शुक्रिया कलिमात पे रात हुई, अल्लाह ने रहमतों की और बरसात कर दी। जब सुबह फिर मुलाकात हुई ना, उसने कहा अल्लाह के कलीम मैंने तो कहा था कि अल्लाह को कहिए कि मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दीजिए, और मांगा है। अब उसे कहना कि नहीं और चाहिए, किसी और को दे दे। दूसरा दिन कहे, अल्लाह ने फरमाया उसे कहिए मेरे कलीम कि नाशुक्री अदा करे। दूसरा दिन आए, उसने फिर वही जुमले कहे कि मुझे नाशुक्री करने की ज़रूरत नहीं, मेरे रब ने मुझे सब कुछ दिया हुआ है। तीसरा दिन गए तो अल्लाह ने फरमाया मेरे कलीम मैं क्या करूं, मैंने वादा कर रखा है कि जो मेरा शुक्र अदा करेगा नेमतें कम नहीं और ज़्यादा अता करूंगा। अब मैं क्या करूं, वो शुक्र अदा करता जाता है, नेमतें और बढ़ जाती हैं। जब तक वो नाशुक्री नहीं करेगा मेरी नेमतें कम नहीं होंगी। आप भी ये तरीका अपनाइए कि उसकी नेमतों पे शुक्र अदा करिए। हजरत अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं कि हुजूर ने सूरह रहमान की तिलावत फरमाई। कैसा मंजर होगा कि जब खुद साहिब कुरान की तिलावत फरमा रहे हैं, सहाबा इकराम बैठे हैं, जिन्नात भी बैठे हैं, हुजूर सूरह रहमान की तिलावत फरमा रहे हैं। जहाँ आयत आती है ना फबे आई आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जिन्नात कहते हैं या रसूल अल्लाह
हम अल्लाह ताला की किसी नेमत को नहीं झुटलाएंगे, नहीं इनकार करेंगे, नहीं उसकी नाशुक्री करेंगे। सुने, हम अहद करते हैं अल्लाह की हर नेमत का शुक्र बजा लाएंगे। सहाबा कराम का तर्ज ज़िंदगी ये नहीं था। आपने उलमा से भी सुना, पढ़ा भी होगा कि हुजूर के दर पे जब सहाबा आकर बैठते थे ना, तो यूं लगता था कि सहाबा कराम के सरों पे परिंदे बैठे हुए हैं, सर झुके, हरकत कोई नहीं। और फिर हुजूर कुरान पढ़ रहे हों तो सुनने वाले सहाबा हों, सर झुके तो मज़ा ले रहे हैं। हुजूर ने जब तिलावत ख़त्म फरमाई तो फरमाया, सहाबा गुलामों, तुमसे तो जिन्नातबाजी ले गए। उन्होंने हर आयत पे अहद किया है, और तुम भी ख्याल रखना रब की नेमतों पे शुक्र अदा करना। तो जो अल्लाह की नेमतों पे शुक्र अदा करता है, रब उसे और नेमतें अता फरमाता है। फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज़ फना होने वाली है, किसी चीज़ पे बका नहीं। बका है तो वो मेरे रब की बादशाही को है। इसलिए किसी औहदे, किसी मनसब, किसी चीज़ में इतना दिल न लगा बैठना कि वो बंदा उसकी बका ही समझे, बल्कि बका सिर्फ रब की बादशाही की है। बाकी हर चीज़ फना होने वाली है। और देखें कि मालिक हमें बता भी रहा है दुनिया फना होने वाली है, हम फिर भी इस दुनिया के पीछे मारे मारे दौड़े जा रहे हैं। फिर आगे रब ने इरशाद फरमाया, वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरे दर पे आकर खड़ा होता है उसके दिल में मेरा खौफ आ जाए, फिर मैं उसे एक नहीं 2 जन्नतें अता फरमाता हूँ। कितनी जन्नतें? आज हमारा जो मसला है ना, हम आते हैं अल्लाह अकबर, तो हमें यह भी ख्याल होता है मेरे कंधे के साथ इसका कंधा ना लगे। इधर हम क्या कह रहे हैं? अल्लाह अकबर। मौला हर मोहब्बत से, हर रिश्ते से, हर काम से, हर कलाम से, मौला मैंने हाथ उठा लिए, तेरे दर पे आ गया। अल्लाह अकबर। अरबी बोला, जो कहता है ना मैं अनपढ़ हूं, वो भी अरबी बोल रहा है। अल्लाह अकबर। इधर इकरार कर रहा है कि नहीं, खत्म, सब कुछ तेरे दर पे आ गया। लेकिन इधर वही पलीती रह गई। तो बाबा बुल्ले शाह ने कहा था ना, बाहर नहीं थी अंदर पलीती, इधर रह गई। तो नमाज का मसला क्या है? नमाज क्यों नहीं हमें वो सुकून दे रही? नमाज हमें क्यों उस नमाज की मेराज तक पहुंचा रही? क्योंकि हमारा जिस्म नमाज पढ़ता है, दिल नहीं पढ़ता। अगर सादे लफ्जों में कहूं कि जिस्म झुकता है, दिल नहीं झुकता। दिल झुकना चाहिए। जब दिल झुक जाए ना उसके आगे, तो फिर समझो कि आप नमाज की मेराज तक जा पहुंचे। फरमाया, वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो मेरे दर पे आता है उसके दिल में खौफ आ जाए, मैं उसे 2 जन्नतें अता फरमाता हूँ। कैसे? हजरत उमर फारूक का जमाना, एक नौजवानी के आलम में मस्जिद नबी में जाकर नमाज पढ़ता, चंद दिन वो मस्जिद नबी में नहीं जाता। आप फरमाते हैं वो नौजवान नजर नहीं आ रहा, वो किधर गया? सहाबा ने अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन, यूं लगता उसका इंतकाल हो गया, विसाल हो गया, वो दुनिया से कूच कर गया। फरमाया, फिर चलो उसके घर में चलते हैं ताज़ियत के लिए। किसी के घर में ताज़ियत करने जाना ये सहाबा की सुन्नत है। ये बोलिए, ये न कहा करेंगे, ओहो जी मैं गया था उसकी फौतगी पे, तुमने क्या एहसान किया? तुम तो अपने सवाब के लालच के लिए गए। मैं गया था बीमार की बीमार पुरसी करने, अगर तुम्हारा इरादा यही रहा तो फिर सवाब से महरूम हो गए। तुम जाओ इस नीयत से कि मेरे मुस्तफ़ा की सुन्नत है कोई बीमार हो जाए उसकी बीमार पुरसी करना।
फिर सवाब मिलेगा सुबह से लेकर शाम तक, शाम को जाओ सुबह तक अजर मिलेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं चलो उसके घर में चले ताज़ियत के लिए। सहाबा इकराम साथ हैं, उसके घर में आते हैं, उसका बाप बैठा हुआ सवाल करते हैं हजरत उमर फारूक तेरे बेटे की मौत कैसे हुई? जिस तरह आज भी लोग सवाल करते हैं कि कैसे इंतकाल हुआ, कैसे मौत आई, क्या हुआ, क्या बीमार हुए या हादसा हुआ? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बताऊं, हमारे मोहल्ले में एक फाशा औरत रहती है जो हर रोज मेरे बेटे को अपने दामन में वरगलाना चाहती थी। मेरा बेटा हर रोज बच जाया करता था। अमीरुल मोमिनीन आज बेटा जब देर तक घर ना आया, मैं तलाश के लिए निकला। आज भी कितने बाप मौजूद हैं जिनके बच्चे सारी सारी रात बाहर रहते हैं, कोई सवाल नहीं करता बेटा सारी रात बाहर रहे हो, क्या गोल खिला कर आए हो, किधर रह कर आए हो, क्या करते रहे हो? अल्लाह की कसम बेटे भी इतने नाफरमान हो गए, तालीम इतनी हो गई कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, बाप पना मांगता है, बात करने से डरता है, माँ डरती है, बात नहीं करते। क्यों बेटा इतना खन्नास हो चुका? कहता मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी पढ़ता हूँ, पर माँ बाप डरते हैं कि इतना बदतमीज हो चुका, आगे से बदतमीजी करेगा, घर के अंदर तमाशा बन जाएगा। ये तालीम का मकसद ये तो नहीं है कि बंदा नाफरमान हो जाए, बंदा खन्नास हो जाए, कि माँ बाप भी डरने पे मजबूर हो जाए। तालीम का तो ये मतलब है और सीरत रसूल ये है। आज सुन मेरे करीमा काले सलातो वसलाम ग़ज़वा हुनैन के बाद बैठे हैं, एक दूर से बुढ़िया खातून आती नजर आए, मेरे करीम आका उठे, आगे गए, उस खातून का इस्तकबाल किया, साथ लाए, मुसम्मल की चादर उतार कर जमीन पर बिछा दी और बुढ़िया खातून को ऊपर बैठा दिया। बड़े इज्जत और एहतराम के साथ बातें करते रहा है। जब बुढ़िया जाने लगे आपने इनाम भी दिए, आपने तोहफे तोहफे दिए। जब वो बुढ़िया खातून जा रही है, मोहम्मद करीम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। किसी ने कहा साहबा से ये कौन है इतनी मुकद्दर की धनी कि मोहम्मद करीम भी पीछे पीछे जा रहे हैं? साहबा ने कहा न बोलना, ये हुजूर की रज़ाई माँ है। जो मोहम्मद करीम अपनी रज़ाई माँ का इतना एहतराम करते हैं, मुझे और तुझे अपनी सगी माँ का कितना एहतराम करना चाहिए, बाप का कितना एहतराम करना चाहिए। लेकिन क्या करें, न बाप का किरदार वो है, न माँ का वो किरदार है, औलाद का किरदार कैसे आ जाएगा? इसलिए कहा गया बाप रोल मॉडल है बच्चों के लिए, माँ रोल मॉडल है अपनी बच्चियों के लिए। अगर माँ पाकीज़ा रोल अदा करेगी, अल्लाह की कसम बच्चियों को तरबियत देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर बाप का किरदार और सीरत अच्छी होगी, बच्चों को तरबियत करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर दूसरा ऑप्शन आ जाएगा कि ग़ज़ा का मामला आ जाता, ग़ज़ा हलाल की होगी, बच्चे नेक और नेक सीरत रहेंगे, बच्चियां पाकीज़ा रहेंगे। मारस कर रहा हो, उसने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा गली के अंदर बेहोश पाया, हम बेहोशी के आलम में उठा कर घर लाए। अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा रोता जा रहा, एक ही बात करता, या अल्लाह सारी जिंदगी गुजर गई तेरी नाफरमानी नहीं की, आज मैं उसकी नाफरमानी कर बैठा। अमीरुल मोमिनीन मेरा बेटा ज़ारों के तार रोता जा रहा। मैंने बेटे से इसरार किया, जब इसरार किया मेरे बेटे ने अर्ज़ किया बाहुजूर आज फाहिश औरत ने मुझे बरगला कर खलवत कदे में ले गए, मुझसे बेहयाई करना चाहते थे, साथ वाले घर से कुरान की सदा आई। आज मामला क्या है, मसला और आलमिया उम्मत मुस्लिम का क्या है? हमने मुकाबला करना है, लेकिन हर जगह मुकाबला गुनाह में करना है, नेकी के अंदर नहीं करना, शराफत के अंदर नहीं करना। मुकाबला जहां करेंगे बदमाशी में करेंगे, गुनाह में करेंगे, अय्याशी में मुकाबला करेंगे। सहाबा का ये तर्ज जिंदगी नहीं है। सहाबा अगर देखते ये 5 नमाजें पढ़ता, सहाबी कहता मैं 6 तहज्जुद की भी पढ़ूंगा। वो देखता अगर ये 6 नमाजें पढ़ता, वो कहता मैं कुरान की तिलावत भी करूंगा। आज हमारा आलमिया क्या है कि हमारे साथ वाले घर से कुरान की सदा तो आती
आती नहीं है, गाने की म्यूजिक की आती है। साथ वाला घर ये नहीं करेगा कि या अल्लाह इसको हदायत दे दे, जवान बच्चियां हैं इसके घर में, जवान बच्चे हैं इसके घर में, इसके अंदर ये डांस गाना चल रहा है, मौला हदायत दे दे, इसकी इज्जतों को महफूज कर दे। बल्कि हमारा दामन उठेगा तो हम क्या करेंगे, या अल्लाह इसको गर्क कर दे, इसको बर्बाद कर दे, बद्दुआओं में उतर आएंगे। लेकिन अगर नहीं तो हम सामने क्या करेंगे, मेरे घर में भी दुबई का सिस्टम पड़ा, मेरे सिस्टम के अंदर तो इससे भी ज्यादा आवाज आती है, वो मुकाबले पे उतर आएगा, वो गाने लगा कर मुकाबला करेगा, वो म्यूजिक लगा कर मुकाबला करेगा। लेकिन दोस्तों ये सहाबा की जिंदगियां नहीं है, ये हमारे अकाबिरीन की जिंदगियां नहीं है। ये मसला आज हमारे अंदर मौजूद आ गया कि हमने मुकाबला करना है, गुनाह पे मुकाबला करना है, नेकी पे नहीं करेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि हम अच्छे बनकर सामने आए, हम अच्छा बनकर इसे दिखाएं, हम नमाजी बनकर दिखाएं, हम नेक सीरत बनकर दिखाएं, हम लोगों की मदद करके दिखाएं। मुकाबला गुनाह पे करेंगे। अब क्या हुआ, वो कहता अमीरुल मोमिनीन मैं क्या बताऊं, साथ वाले घर से कुरान की सदा है। सदा क्या, सूरह आराफ का आखिरी रकू है। फरमाया इन्नल्लज़ीन तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिनश्शैतानि तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून। तर्जुमा क्या फरमाया, अगर बंदा शैतान के चंगल में भी आ जाए, उसके दिल में उसका खौफ आ जाता है। लोग जालिम हैं, कहते हैं हमें तो खौफ नहीं आता। बंदा उसका हो, वो शैतान के चंगल में भी आ जाए, उसका खौफ उसके दिल में आ जाता है। अमीर अल मोमिनीन क्या बताऊं, मेरा बेटा कहता अब्बा जान जब वो खलवत कदम मिल ले गई, कुरान की सदा मेरे कानों के आगे साथ टकराए, अब्बा जान फिर मुझे मेरी चीख निकली, मैं बेहोश हो गया, फिर मुझे होश नहीं रहा। अमीर अल मोमिनीन हम बेहोशी के आलम में उठा कर लाए, मेरा बच्चा इसी जारो के तार रोता रोता मर गया। हजरत उमर फाक फरमाते हैं अगर तेरे बेटे की मौत इस तरह आई है तो फिर चल उसकी कब्र पे ले चल। क्या फरमाया, बोलिए बोलिए जरा, क्या फरमाया, होली बोल दे, हवाला मैं देना ना, तुहानू घबरा कादा, गल मैं की है, गल का पहरा मैं देना ना, मैं को बंद कमरे में बह के वीडियो तो नहीं ना बना रहा जी, को नहीं समझ आई। अल्लाह की कसमें पिछे कितना अरसा थे थोड़े सामने लाइव चलता रहा है, पूरी दुनिया में दी रही है, किसी माई दे लाल की जरूरत नहीं हुई कि कोई आखे के गलत है। पिछे कड्डी तो सारे गल कर लेंगे ना, इंज भी होया उंज भी होया, इधर भी होया उधर भी है, सवाल तो है ना कि सामने गल की जाए। हजरत उमर फारूक ने फरमाया, हवाला नोट करो, तफसीर तिबियान कुरान लिखने वाले मुफ्ती गुलाम रसूल शहीदी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिलद दूसरी फरमाते ने, हजरत उमर ने फरमाया चलो फिर जे तुहाडे पुत्र दी मौत इंज आईए तो फिर ओदी कबर ते लै चलो। ओदी हुण हर बंदा उठ के ते कब्रस्तान नहीं जाना चाहिए, कब्रस्तान जाके पढ़ना नहीं चाहिए। मैं पिछले जुम्मे तो भी अर्ज यही किया सी कि ये मकसूद ये नहीं सी, मकसूद ये सी कि घरन कब्रस्तान न बनाओ, क्यों कि जिन कब्रस्तान लेटे ने घर भी इंज ना लेटे रहो, कुछ पढ़ लो, कुछ तो मसूब ने तर्जमा अपनी मर्जी नाल ठोक के, क्योंकि अपने जमात की नुमाइंदगी करनी है ना, तो जे आखे कि नहीं यार पढ़ लो कर, तो फिर तो रौला मुक गया ना। यही तो रौला कायनात के अंदर कि हर बंदे ने दीन बयान नहीं करना, अपनी नुमाइंदगी बयान करनी है। जे दीन बयान करिए ना तो झगड़े ही खत्म हो जाता है। हजरत उमर फारूक ने फरमाया चलो मुझे उसकी कब्र पे ले चलो। पता चला कि प्यार वालों की कब्रों पे जाना हजरत फारूक आजम की सुन्नत है। हजरत फारूक आजम का है, जाकर मुखातब कर रहे हैं, किसको, कब्र को मुखातब कर रहे हैं, तवज्जो रखनी है, मुखातब कर रहे हैं, उस नौजवान की कब्र को मुखातब कर रहे हैं।
ऐ लड़के सुन, जिस तरह तेरा बाप बता रहा, अगर इसी तरह तेरी मौत आई है तो फिर सुन, मेरे रब ने सूरह रहमान के अंदर वादा फरमाया, वाले मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नता, मेरा रब तुम्हें 2 जन्नतें अता फरमाएगा। मैंने सवाल किया आलम तखय्युल के अंदर हजरत उमर फारूक से, आप तो वो हैं जिसे नबी ने फरमाया मेरे बाद नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होता, लोगों ने हमारे कान काले कर दिए, ये सुनते नहीं, ये मर गया। कुरान ने जहां काफिरा मुर्दों को कहा कि ये सुनते नहीं, इन जालिमों ने वो आते हमें सुनाई, ये देखो रब कह रहा मुर्दे सुनते नहीं। उन मुर्दों से मुराद अगर कुरान खोल के तुम्हें पढ़ना आता, तुम्हें पता चल जाता कि रब किन मुर्दों के बारे में क्या कह रहा है और मुर्दों से कौन मुराद है। इसलिए तो कहा कि कुरान हर किसी के बस की बात नहीं, कुरान सीखना पड़ता है तब जाकर समझ आती है, पढ़ तो हर कोई लेता है। लोगों ने उर्दू पढ़कर कहा हमें तो कुरान पढ़ना आ गया, जिस तरह एक मौसू पिछले दिनों के अंदर क्या कह रहा है कि अस्हाबुल जन्नत व अस्हाबुन नार, वो जालिम कह रहा है कि रब कह रहा है आधे सहाबा जन्नती हैं, आधे सहाबा जहन्नमी हैं। लाओ साहब करो मुकाबला, अस्हाबुल जन्नत व अस्हाबुन नार, वो अंदर ए देखो अस्हाबुल जन्ना अस्हाबुन नार, अदे जन्नती अदे जन्नमी नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। लेकिन कुरान की भी अंदर अस्हाबुल जन्नत व अस्हाबुन नार, जन्नती और जहन्नमी दोनों बराबर नहीं। की करोगे तुसी देखना, वाह बस्ते बन देते से भाई, अध्ययन जहन्नमी डिक्लेयर कर देता से अध्ययन जन्नती। ए देखो कुरान पढ़ रहे हैं। अल्लाह अकबर। हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैं सवाल की थी सोने पाक उमर ये सुन देन कब्र वाले, आपने फरमाया यही गल तो मैं आमना दे लाल नूं कीती सी। कदों? गज़वे तो बाद, गज़वे बदर तो बाद, जदों सारे काफरां दियां वड्डे वड्डे लीडर जेड़े सन उन्होंने चुक के सुटिया ना कुएं में, 3 दिन गुजर गए। 3 दिन तो बाद जदों हुजूर उतो तशरीफ लैके जान लगे ना, उस कुएं ते गए तो उन्हें सारे मुखातब किया ते बुखारी ने लिखिया है। हुण मैं बुखारी का ठेकेदार नहीं हाँ, जेड़े बुखारी के ठेकेदार ने वो बुखारी ने पूछ लैन भाई क्यों लिखे। इमाम बुखारी ने लिखा बुखारी विच कि हजरत उमर ने पूछा सुने ये सुनते ने ये साडियां तलवारां दे नाल कट्टे गए, टुकड़े टुकड़े हो गए ते 3 दिन गुजर भी गए, ये सुनते ने। हाय हाय मेरे पाक नबी ने फरमाया उमर ये इंज ही सुनते पे जिवें तू सुनदा पिया, ये इंज ही सुनते पे ने जिवें तू सुनना पिया। वो बोलते भी पे ने, मुहम्मद सुनदा भी पिया है, पर रब ने तेरे चो ताकत नहीं रखी इन्हां दे आवाज सुनन दी। हुण ताकत तेरी ना होवे ते इल्जाम अगलियां दे। क्या ये बुखारी ने हदीस नहीं लिखी कि जदों मुर्दे दब के जान लगदे ते जुतियां दी हिलकी जी आवाज़ भी मुर्दा सुनदा है कबर विच, उदों ये सारियां मामला कित्थे जांदियां ने। हजरत उमर फारूक ने सवाल किया सुन भाई नौजवान, जिस तरह तेरे बाप ने तेरी मौत दसी है, तवज्जो जुमले बड़े कीमती ने, अगर इसी तरह तेरी मौत आई है तो फिर मेरा रब तेन 2 जन्नतां देगा। तफसीर तिब्यान कुरान जिल्द 2 लिख देने कबर चो आवाज़ आई है नाम या अमीर अलमोमिनीन कद वहबतनी जन्नतान, अमीर अलमोमिनीन तुसी मैं 2 जन्नतां दी खुशखबरी सुना रहे हो, मेरे रब ने तो मैं 2 जन्नतां दे भी छड़ियां ने। आखिर ते रब ने हूरां दा वादा फरमाया, मैं विचों सारा शॉर्टकट करूँगा। हूरां दा वादा फरमाया यार अज भी कोई बाप है ना वो अपनी बच्ची का रिश्ता करना चाहता होवे ना, बाप भावें जेडा भी बदमाश होवे जेडा भी गुनाहगार होवे ना, ओदी कोशिश ये हुंदी है मैं धी जिथे बहनी है वो पुत्र नेक होवे, किरदार अच्छा होवे, सीरत अच्छी होवे, लोग गवाही देन यार अच्छा है। एक धी ब्याणी है ते डिमांड आए ने कि नेक होवे, अच्छा होवे, परहेजगार होवे, ते जिस रब ने 70 हूरां देनियां ने
उन्हें की आख्या भी तुसी नशा कीती हो, नमाज़ा कोई ना पढ़ो, तो लोग गुनाहगार आखन। नहीं, वो अंदर नहीं, मैं 70 होना देनियां ने तो कैटागरी मैं भी यही रखी है, बंदा नेक होना चाहिए, बंदा नेक होना चाहिए, किरदार होता अच्छा होना चाहिए, लोग गवाही देन जदों मरे थे यार चंगा सी हैं की सी। ये बड़ी वड्डी कमाई जे, ए जेड़ा लफ्ज़ एक मैं बोलिया ना, ए कायनात दे उत्ते तुसी नमाज़ां पढ़ो, तुसी रोज़े रखो, तुसी हज करो, तुसी उमरे करो, लोकां कराओ, पर तुसी मर गए पिछे गवाही चंगी कोई नहीं, तुहाडे किसे काम दा नहीं, और यार तुसी कख भी नहीं कीता, तुसी एको यही कमाई कीती है कि तुसी मरे हो ना, ते पिछे निक्के तो लैके बड़े तक आके यार चंगा सी। ए जे कमाई, ए कमाई अगर तुसी कर गए तो फिर समझो कि तुसी दुनिया दे उत्ते आन दा अपना मकसद पूरा कर लिया। साढ़े सजदियां दी नमाज़ां दी रब नूं कोई लोड़ है? बोलियो जरा आखिरी जुमले। ए नमाज़ां सी पढ़ने इन्हां सजदियां दी उन्होंने कोई लोड़? वो सिर्फ ना 4-5 वारी दिहाड़ी मूँह धवांदा है। की करता है? ये हुण मूँह धवाण वाला तुहानूं नहीं पता, ये एक माँ समझ सकती है कि पुत्र दा मूँह धवा के ना तो फिर जरा पाउडर शाउडर ला के क्रीम ला के तो फिर माँ दी मेरा पुत्र कैडा सोहना लगता है। ये मां नूं पुछ ना, वो एक मां है, वो आंदा यार मैं 70 मावां तो बहुता प्यार करना, ते मैं भी 5 वारी मूँह धवा के ना ते आना वेखा ते सही मेरा बंदा कैडा सोहना लगता है। भाई धो लिया करो, ये सोहना लगता है। साहबी ने पूछया सी सुनिया कल क़यामत दा दिन कुल कायनात इकट्ठी होनी है ते किवें वेखोगे कि ये मेरा उम्मती है? फरमाया सुने मेरे रब ने मेरी उम्मत नूं इजाज़त दिता है वुजू दा, ये वुजू करते रहणगे, कल क़यामत दा दिन जदों मेरा उम्मती जिथे भी होएगा चेहरा चमकदा नजर आएगा। अल्लाह ताला मैनूं और तुहानूं अमल दी तौफीक अता फरमाया।